भगवान की समस्त पटरानियां, सबके चित्त में आने लगा हम भी तो जाकर के देखें श्री राधा रानी कैसी हैं। मैं सूक्ष्म में ही सुनाऊं। सब कृष्ण पटरानियां गई हैं किशोरी जी का दर्शन करने। कथा तो थोड़ी और सुंदर ऐसी आती है कि ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी, पुष्प अर्चना कर रहे हैं बड़े बड़े वेदज्ञ ठाकुर जी की। सूर्य ग्रहण का समय है। तभी किसी ने दौड़ करके जाकर के सिंहासन पर बैठे हुए द्वारिकाधीश के कान में कहा, लाला यहां कुरुक्षेत्र में तो सब ब्रजवासी भी आए हैं। ब्रजवासियों का नाम सुनते ही पुष्पों की अर्चना के मध्य ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। यशोदा मैया दिखने लगी, नंद बाबा दिखने लगे, श्री राधा रानी दिखने लगी, सब ब्रजवासी दिखने लगे। यहां पर जय जय घोष हो रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। राजा धीराज महाराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारिकाधीश की जय। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, परंतु द्वारिकाधीश को इस समय ऐसा लग रहा है पुष्प भी मानो कांटे के समान लग रहे हैं। ये जय जयकार भी मानो ऐसी लग रही है कि कोई कानों में कुछ बहुत तेज चिल्ला रहा हो। इस समय ठाकुर जी की केवल एक ही भावना है कि मैं कैसे भी दौड़ करके जाऊं और अपने सब ब्रजवासियों से मिल लूं। ठाकुर जी तुरंत खड़े हो गए सिंहासन पर और जैसे बेसुध हो जाता है कोई व्यक्ति, ऐसे ठाकुर जी चल पड़े, पूछने लगे कहां है ब्रजवासियों का शिविर। ठाकुर जी निकलने ही वाले थे, तभी क्या देखा, सामने से अत्यंत वृद्ध दो लोग आ रहे हैं और वो कोई और नहीं नंद बाबा और यशोदा जी हैं। उनको पता चला कि हमारो लाला यहाँ पे आयो है, बाकी तुलसी अर्चना चल रही है, पुष्प अर्चना चल रही है, तो एक एक पुष्प अपने हाथ में लेकर के नंद बाबा और यशोदा भी आए हैं कि अपने लाला के चरणन में हम भी अर्पित करेंगे। वो पुष्प ठाकुर जी को देख करके इतनी पीड़ा हो रही है कि नंद बाबा यशोदा आए हैं और वही भी पुष्प लेकर के आ रहे हैं मेरे चरणों में अर्पित करने के लिए। ठाकुर जी दंडवत लेट गए सामने। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। मैया को किसी ने बताई, बोले मैया कन्हैया तुम्हारे चरणन में प्रणाम कर रहे हो। जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी कन्हैया प्रणाम कर रहे हो, 100 वर्ष से अधिक हो गए, तुरंत यशोदा मैया नीचे गिर पड़ी, लाला को हाथ पकड़ लियो, पकड़ करके मानो द्वारिकाधीश बन गए अब ठाकुर जी। ऐसे उनको समेट रही हैं जैसे छोटे बालक को कोई गोद में लिटाता है अपने। ऐसे ठाकुर जी के खूब, अब तो बड़े हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी की आयु 17 वर्ष से ऊपर नहीं होती कभी भी, 16-17 वर्ष के ही रहते हैं। वैसे तो ठाकुर जी 125 वर्ष के हो गए, परंतु यशोदा मैया ने ऐसे गोद में उठाए और अपनी गोद में जैसे बालक को मैया लेवे, ऐसे ठाकुर जी को ले लिया। और मैया तो अपना पयोधर भी ठाकुर जी के मुख में देने लगी कि मेरो लाला आगे हो, मेरो कन्हैया आगे हो। ठाकुर जी भी नन्हे से बालक के भांति 16,100 पत्नियां खड़ी हैं, बड़े बड़े वेदज्ञ खड़े हैं, बड़े बड़े राजा खड़े हैं, सबके सामने ठाकुर जी भी मैया के अंक से लिपट गए और मानो कह रहे हो कि मोए अपना पयोधर पे वाय दे मैया, बहुत दूर से भूख लगी है। वो प्रेम नहीं होता बंधुओं जहां पर आपको अपनी स्थिति का पता है, जहां पर आपको यह पता है कि आप कुछ हो, वो सब कुछ होगा, वो प्रेम नहीं हो सकता। और जिस स्थिति में आप यह भी भूल जाओ कि मैं कुछ हूं, वही तो प्रेम है। ठाकुर जी के कान में नंद बाबा कहने लगे, बोले लाला कहा कर रहे है। अरे लाला तू राजा बन गए, अब ऐसे मैया को पयोधर नाए पियो करें, अब तो बड़ा है गो लाला, चल उठो है जा, बैठ जा। नंद बाबा की बात सुनकर के ठाकुर जी तो उठ गए। तभी वहां देवकी और वसुदेव का आगमन हुआ। नंद रानी के कान में किसी ने बताया, बोले यशोदा मैया
श्री देवकी मैया आपके सामने खड़ी हैं। देवकी मैया को नाम सुनते ही यशोदा मैया पृथ्वी पर दंडवत लेट गईं और देवकी के चरण पकड़न लगी। धन्य भाग्य सौभाग्य हैं बहन तुम्हारे, मेरो तो कछु वर्षन को भाग्य हो कि मैंने लाला अपनी गोद में खिलायो, लेकिन मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो आप हो कि लाला को आपने जन्म दियो, जीवन भर अपने संग रखो। सब ब्रजवासी आपस में मिल रहे हैं, बहुत करुण प्रसंग है बंधुओं। ठाकुर जी भी गए, किशोरी जी के पास मिलन हुआ, एक सूक्ष्म रास हुआ ठाकुर जी का। ठाकुर जी लौट करके आए, मतलब ऐसा ग्रहण हुआ, कहे तो थे अनुष्ठान करने पर प्रेम अनुष्ठान हुआ। ठाकुर जी गए तो थे राजा धीराज बन करके, पर लौट करके आए तो कुंवर कन्हई बन करके आए। किशोरी जी ने श्रृंगार करके भेजा ठाकुर जी को। आज इतने वर्षों बाद टेढ़ा मुकुट पहना ठाकुर जी ने। आज इतने वर्षों बाद किशोरी जी की कामर अपने दोनों भुजाओं में ऐसे डाल करके ठाकुर जी आए हैं। किशोरी जी के अंग की सुगंधी ठाकुर जी के अंग से आ रही है। अब द्वारिका में तो ठाकुर जी सीधे सीधे चलते हैं, पर आज ठाकुर जी की चाल वही बाकी चाल चलते भय आ रहे हैं। द्वारिका के लोगों ने एक क्षण के लिए ब्रज के श्याम सुंदर का दर्शन किया। किशोरी जी ने श्रृंगार करके भेजा है। भगवान की सब पटरानियां गईं किशोरी जी का दर्शन करने के लिए, पर मन में एक भाव कुभाव लेकर के गई हैं। हम देखें तो सही, ये राधा रानी हमसे ज्यादा सुंदर हैं क्या? जैसे ही भवन में प्रवेश किया, अत्यंत सुंदरी को देख करके सब नतमस्तक हो गई। बोले निश्चित ही किशोरी जी हैं। प्रणाम किया, बोले आप वृषभानु नंदिनी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। घुंघराले केश, मृग जैसे नेत्र, अत्यंत सुंदरी वो कन्या बोली नहीं नहीं आप गलती कर रहे हैं, किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूं। भगवान की अष्टपटरानियों का मान वहीं मर्दन हो गया। बोले दासी है ये, श्यामाजू कैसी होंगी? और भीतर प्रवेश किया तो और सुंदर एक कन्या मिली। पूछा आप किशोरी जी हैं? बोले नहीं नहीं मैं दासी हूं। किशोरी जी भीतर। धीरे 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 मान कम होता जा रहा है, एक से एक सुंदर दासियां मिलती जा रही हैं। एक समय तो ऐसा आया, रुक्मणी आदि ने अपना मुख छुपाना प्रारंभ कर दिया। हम काय बात की सुंदर मानती हैं अपने आप को? ये दासियां हमारी लज्जा उड़ा रही हैं, ये दासियां हमारे रूप को फीका कर रही हैं। किशोरी जी के आगे कैसे बैठ पाएंगे हम? जब पूर्ण रूपेण मान रहित हो गई, पूर्ण रूपेण लज्जा रहित हो गई, पूर्ण रूपेण हृदय में शून्यता आ गई, अब अपनी सुध भी नहीं है। रुक्मणी भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं रुक्मणी हूं, मैं अत्यंत सुंदरी हूं। ये सब मान उनके भीतर का जब नष्ट हो गया, पूर्ण रूपेण यह भी भूल गई कि मैं कौन हूं, तब मुख्य शिविर में प्रवेश किया। तभी देखती हैं असंख्य सुंदरी, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आदियों को भी लज्जा हो जाए उनकी सुंदरता पर, ऐसी असंख्य सुंदरी कन्याएं खड़ी हैं। और उन सब के मध्य में उन असंख्य सुंदरी कन्याओं की भी सुंदरता को फीका कर देने वाली हमारी किशोरी जी बैठी हुई है, हमारी श्री राधा रानी बैठी। किशोरी जी का रूप देख करके रुक्मणी जी घुटनों के बल बैठ गई और बस निहारती रही। ऐसे ही स्वामी श्री हरदास जी का पद है, बहुत प्यारा। ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा आपकी स्थिति क्या है, तब मानो रुक्मणी जी ये कहना चाहती हैं, ये भी स्वामी श्री हरदास जी का पद है, रोम रोम
रसना जो होती। रुक्मणी जी कह रही हैं, अगर मेरे प्रत्येक रोम की जगह रो ना होकर के जीव होती, रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण ना बखाने जात। कहा करूं एक जीव मेरी सजनी, बात की बात की बात। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर हैं। बोले अगर हमारे प्रत्येक रों की जगह, कितने रोए हैं मानव के शरीर में, करोड़ों अनगिनत रोए हैं। बोले इतनी जीव यदि भगवान ने प्रकट कर दी होती तो भी किशोरी जी का यश नहीं बता सकता, तो भी किशोरी जी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती हैं रुक्मणी जी। इतनी सुंदर है हमारी श्यामा जी। बंधुओं, रुक्मणी जी के प्रसंग में आता है कि रुक्मणी जी अपने जीवन में सबसे एक बात कहती हैं कि मैं सबके बगैर रह सकती हूं, लेकिन द्वारिकाधीश के बिना नहीं रह सकती। पर आज रुक्मणी जी की स्थिति बदल गई। रुक्मणी जी ललिता विशाखा के चरणों में लेट करके कह रही हैं, मैं द्वारिका छोड़ने को तैयार हूं, पर अब मैं किशोरी जी के बिना नहीं रह सकती। मुझे किशोरी जी के चरणों की सेवा प्रदान कर दो। और सेवा में कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मुझे दिखती रहें, मैं इनको देखती रहूं। ऐसी हमारी श्यामा जी है, ऐसी हमारी किशोरी जी। रुक्मणी जी को अपने हृदय से लगा लिया। जब दुर्वासा ऋषि ने 12 वर्ष का श्राप दिया था ना रुक्मणी जी को कि ठाकुर जी से दूर रहना, रुक्मणी जी जो एक क्षण ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकती, वो 12 वर्ष कैसे दूर रह ली ठाकुर जी से। उस दुर्वासा ऋषि के श्राप पर रुक्मणी जी दूर चली गई, और वहां दूर जब गई हैं तो विरह व्याकुल हो गई, ठाकुर जी के बिना रह नहीं पा रही हैं। तब रुक्मणी जी के चित्त में किशोरी जी प्रकट हुई, और 12 वर्ष तक किशोरी जी ने रुक्मणी जी को संभाला है। ऐसी हमारी किशोरी जी, श्री राधा रानी। 12 वर्षों तक श्री रुक्मणी जी का अगर प्राण की रक्षा किसी ने की है तो वो हमारी श्यामा जी ने की। हमारे ब्रज में कहते हैं, हे किशोरी जी, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन। नेत्र बंद करके सब लोग, आज कथा का विश्राम है, किशोरी जी का स्मरण करो। और बंधुओं, किशोरी जी का स्मरण रूप भाव से नहीं कर पाओगे आप, इसलिए केवल राधा शब्द को ही किशोरी जी का रूप मान करके उसी का स्मरण करो और प्रार्थना करो। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम
किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो रीति। एक कृष्णदास भक्त की मैं कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहीं महाभारत की कथा में ऐसा सुन लिया, महाभारत में लिखा भी है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे बिना नागा, 365 दिन हर दिन उस नियम का पालन करे 12 वर्षों तक, तो 12वां वर्ष जिस दिन पूर्ण होगा 13वें वर्ष के पहले दिन वो जो मांगेगा वो उसको मिल जाएगा। यदि वो श्याम सुंदर से कह दे ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी उसके सामने खड़े हो जाएंगे। बस नियम टूटे ना, छूटे ना, 12 वर्ष तक एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए नियम में। कृष्णदास ने जब ये बात सुन ली तो वो रोज उसने एक नियम बनाया कि उसने फूलों की बगिया बनाई और फूलों के बगीचे से रोज पुष्प तोड़ता, एक माला बनाता और अपने हाथों से जाकर के ठाकुर जी को पधराता। रोज एक पुष्प की माला बना करके और नंद भवन में जाकर के ठाकुर जी को पहना देता और माला पहना करके ठाकुर जी के कान में बोलते, ठाकुर जी इतने दिन हो गए, अब इतने दिन और बचे हैं। ठाकुर जी 5 वर्ष हो गए, अब केवल 7 वर्ष और बचे हैं। धूप ताप बीमारी हारी कुछ हो जाए लेकिन वो अपनी सेवा नहीं छोड़ते थे। 12 वर्ष पूर्ण होने पर आए तो कृष्णदास नाचते हुए जाते और माला पहनाते हुए कहते, ठाकुर जी अब तो 6 ही महीना रह गए। एक दिन बड़े आनंद में नाचते हुए आए और ठाकुर जी को माला पहना के बोले, अब तो 1 ही महीना रह गया। कामना क्या थी उनकी कि 12 वर्ष में माला पहना दूंगा, पर 13वें वर्ष का पहला दिन जब प्रारंभ होगा तो माला तो बनाऊंगा लेकिन पहनाने मैं नहीं आऊंगा, पहनने ठाकुर जी आएंगे मेरे पास। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, लाला तोय आना पड़ेगा मेरी कुटिया पे। ठाकुर जी अब तो 1 ही महीना रह गए हो। नाचते हुए जाते, ठाकुर जी अब तो केवल 15 दिन रह गए। और जब 10 दिन शेष रह गए ना तो रोते बिलखते आते नीचे से, लाला अब मेरी सेवा पूर्ण है, वे वारी है, अब तो 10 ही दिन रह गए। उस गली को, उस भवन को, नंद भवन को, सबको खूब निहारते, बस अब तो मैं 5 दिन और आऊंगा, फिर तो मैं नहीं आऊंगा। 12 वर्ष का मेरा सेवा प्रकल्प पूर्ण होने वाला है। ठाकुर जी अब तो 3 ही दिन रह गए और जिस दिन अंतिम दिन था, लाल पड़ रहा है नेत्र, हाथ पांव कांप रहे हैं और ठाकुर जी के भवन में जाकर के बड़ी मुश्किल से माला पहना पाए और चरणों में गिर गए, रोने लगे, मेरी अब सेवा पूर्ण हो गई नाथ। मैं माला बनाऊंगो, मैं 56 भोग बनाऊंगो, लाला तेरे काजे सुंदर खीर बनाऊंगो, पुआ सब्जी पूड़ी सब बना के रखूंगो, बस लाला कल 13वें वर्ष को पहलो दिन है, आ जाइयो मेरे पास, तेरी प्रतीक्षा करूंगा मैं। और प्रणाम करते हुए रोते बिलखते हुए वहां से चले गए। 12 वर्षों की सेवा बेनागा एक दिन भी छूटे बिना पूर्ण की उन्होंने। और रात्रि से ही लगे सामग्री बनाने, सब्जी बनाई, पूड़ी रोटी सब कुछ बना करके तैयार किया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठ गए। नंद भवन के मार्ग को देख रहे हैं, दूर दूर तक झाड़ू लगा करके आए, कितनी दूरी तक इत्र बरसा के आए कि लाला आवेगो वाकू कहीं कीट कंकड़ ना लग जाए। और उस मार्ग पर ही बैठे हैं, सूर्य उदय हो गया, प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले अब लाला को श्रृंगार है रोए, मंदिर में श्रृंगार आरती होगी, बाल भोग होगो, बाकी बाद आवेगो। अरे श्रृंगार तो है गए होगो, बाल भोग भी है गयो, आरती को समय भी है तो गयो, अब आने वाला होगो, बस आवे आ ही रहे होगो। देखते देखते बाट राजभोग का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। अच्छा लाला थक गए होगो, राजभोग पाके आवेगो। राजभोग का समय भी पूर्ण हो गया, ठाकुर जी नहीं आए।
अब तो लाला गैया चरावे गए होगो, अब तो कहीं ना कहीं से आ ही जावेगो। नेक भी कोई झाड़ी हिलती तुरंत देखते ठाकुर जी तो नहीं आ गए। शाम का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। रात्रि ब्यारू का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। और शयन का समय होने लगा, शयन आरती की घंटी बजने लगी मंदिर में। तो इनको इतना विश्वास कि ये सोचे अब मंदिर में शयन आरती के बाद आवेगो लाला, सब कुछ शयन करा के तब आवेगो, अकेले में मिलेगो मुझे आके। शयन आरती के बाद भी घंटों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। रोने लगे और सोचने लगे मैंने कोई कमी छोड़ी 12 वर्ष में लाला, तू आयो नहीं। मैंने एक दिन भी, चाहे धूप हो, ताप हो, हारी बीमारी कछु भी, मैं कभी रुको नहीं, रोज माला पहनावे आयो। केवल इतनी प्रार्थना तो करी कि बस 13वें वर्ष के पहले दिन लाला 5 मिनट के काजे तू आ जाइयो, नहीं आयो। अरे 5 मिनट को यदि मेरे पास आ जाएगो, कोई त्रिलोकी चलो थोड़ी जाएगो, कोई प्रलय थोड़ी आ जाएगो, और ये नहीं आयो मेरे पास। पहले तो रोए, पहले तो बिलखे, लेकिन जब करुण क्रंदन करने लगे तो क्रंदन करते करते उनको क्रोध आ गया। बोले जे ना आवे को, ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो महाकपटी, यहाँ ने छिप करके बाली मार दियो। बेचारी ब्याह करवे आई, सुरपण का वाके नाक कान काट दिए। ये तो ऐसा ही है, या को स्वभाव बड़ो बेकार है, या के चक्कर में काई को फंस गयो मैं। और तुरंत महाराज उन्होंने सारे 56 भोग की सामग्री की पोटली बनाई और सब अपने घर में जो कुछ भी था सब तहस नहस कर दिया, अपनी कुटिया फोड़ दी, सब खपरेल वगैरह सब हटा दी। बोले अब रहनो ही ना है यहाँ पे, गलत आ गया हो या के चक्कर में। अरे मुझे तो पहले ही पता हो ये विश्वास को आदमी ना है, काई को या के चक्कर में 12 वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए अपने। और ले करके अपनी जरूरी के सारे सामान, 56 भोग की डलिया और जो माला बना करके रखी थी उस माला को भी हाथ में लपेट लिया और निकल पड़े। बोले गलत आ गया हो या की शरण में, अब मैं जाऊंगा बरसाने, और अब बरसाने जाके श्री जी की शरण में रहूंगा, वही कृपा करेंगे मुंह पे, ये तो ना करेगो मुंह पे कृपा। नंदगांव से बरसाना की दूरी 6-7 किलोमीटर है, पास ही है। जैसे ही बरसाने की ओर बढ़ने लगे तभी देखा आगे से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है। और महाराज ऐसी गैया कभी देखे ही नहीं, वो सब गैया जाती जा रही हैं। बाबा एक किनारे खड़े है कि गैया चली जाए तो मैं जाऊं। खड़े खड़े घंटा बीत गया और लेकिन गैया खत्म ही ना हो रही, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती। बोले इतनी गैया कहां से आ गई भैया, गैयान की नदी आई है कि गैयान की सुनामी आई है, इतनी गैया कौन के पास है। तभी साधारण सी एक धोती, ऊंची धोती और स्वाफा बगलबंदी, उर्धरी सी बगलबंदी पहने, अपनी कंधा पर ऐसे लठिया टांगे और दोनों हाथ ऐसे लटकाए हुए ग्वारिया आए हो। ग्वारिया आकर के बोलो कहो बाबा कहां जा रहे हो। बाबा बोले भैया बरसाने जा रहा हूं। ये तेरी गैया ने आके रास्ता मेरे रोक दियो। कितनी गैया और बची हैं। अरे बाबा जे तो घनेरी हैं, जे तो 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा की गैया हैं, अभी तो 10-5 हजार ही निकली हैं, पूरा दिन लगेगा इनको तो जावे में, इतनी सारी गैया हैं। बोले भैया 12 वर्ष है गए, हमने तो कभी देखी ना इतनी गैया। बोले बाबा तुमने अवसर कहां मिला, तुम तो केवल माला पहनाए जाया करते और तो कुछ कियो ना तुमने 12 वर्ष में। बोले अरे तो कैसे पता मैं माला बना के ले जाऊं। बोले मोए का पूरे नंदगांव में पता है कि बाबा एक ही काम करे, केवल माला बनावे ठाकुर जी को पहना दे। लेकिन बाबा आज रात्रि में कहां जा रहे हो और ये सब सामान तुम्हारा। कृष्णदास जी बोले अरे कहा बताऊं या छलिया के चक्कर में पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया, अब या को छोड़ करके मैं श्री जी की शरण में जा रहा हूं, वहीं रहूंगा किशोरी जी के पास। अब तू जल्दी अपनी गैयान को या तो रोक दे, मुंह को जान दे। बोले बाबा ने एक देर बैठ जाओ, मुंह को तो सुगंधी सी आ रही है, मुझे ऐसा लगे 56 भोग हैं तुम्हारे पास, इन्हें पवाए दो हमें हूं। बोले हम बे भूख तो मुंह लग रही है, चल बैठ जा, दोनों पामेंगे। ग्वारिया बैठ गए हो, कृष्णदास जी बैठ गए, 56 भोग की डलिया लेकर के रख दी सामने। बोले ले पाले। ग्वारिया बोले बाबा मेरे हाथन में तो गोबर लग रहा, गंदे संदे हाथ है रहे, मैं कैसे खाऊंगा। एक काम कर दे बाबा,
तू एक बार स्वयं खा लेकर, दूसरी बार फिर मोए खवा देकर, अपने हाथन सो खवा दे। कृष्णदास जी बोले, हम बे है तो नंदगाम को ही ना, ऐसे ही तेरो ठाकुर है, वो केवल सेवा करानो जाने, बदले में कछु ना देवे, ऐसे ही तू है। हम भैया हाथ धोके ना आ सके, दारी के यो कह रहा हूं वो खवाए दे। बोले बाबा गुस्सा काई को करो, खवा दे। अब कृष्णदास जी एक बार स्वयं पामे और दूसरा भाव उठा करके ग्वारिया को खवामे। खवाते खवाते कृष्णदास जी ने देखा तो वो ग्वारिया रो रहा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। कृष्णदास जी बोले, भैया रो काई को रो है? ग्वारिया बोलो, आज या मारे रो रहा हूं कि 12 वर्ष में बाबा तेरी माला के बगैर एक दिना भी नहीं रहो मैं, लेकिन आज तेने मुझको अपनी माला नहीं पहनाई। आज तेरी माला की बड़ी याद आ रही है मुझको। कृष्णदास जी समझ गए, बोले कौन हो तुम? इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट है करके बाबा के सामने खड़े हो गए। बोले बाबा देख ले, मैंने अपना वचन निभाई दियो और ये सत्य घटना है बंधुओं। 13वें वर्ष को पहला दिन है और मैं आ गया तेरे सामने, चला जा अब माला मोकू पहना दे और मेरे गले लग जा। और बाबा तू अपनी कुटिया काई को तोड़े आयो, चल जा वाकू दुनिया बना ले दोबारा और यहीं रह, कहीं जावे की जरूरत ना है। कृष्णदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्र बंद किए और तुरंत अपनी सामग्री सब समेटने लगे। ठाकुर जी बोले, क्या कर रहे हो बाबा? मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू क्या कर रहा है? बोले, वो कर रहा हूं जो करना चाहिए। और सब सामग्री समेट करके और सब उठा करके चौकड़ी मार के बाबा भागो बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भागो, ए बाबा कहां जा रहे है? कृष्णदास जी बोले, 12 वर्ष तक तेरे सामने मोह करके खड़ो रहे हो, तेने एक बार भी अपनी आंख ना पलकी और एक बार बरसाने की ओर कहां मुड़ गो? तू प्रकट है गो मेरे सामने। अब तो जीवन भर श्री जी के पास ही रहूंगा। मोकू तेरी सेवा की प्राप्ति की चाबी मिल गई है। बोले किशोरी जी के ही अधीन हो तुम, उनकी शरण में रहूंगा तभी आओगे। और ठाकुर जी पीछे भागते रहे, कृष्णदास जी पकड़ में ही नहीं आए, सीधे जाके बरसाने ही रुके। और जाते ही किशोरी जी की शरण में जाते ही पुजारी ने पूछा, अरे बाबा कहां ते आयो, कहा नाम है तेरो? नाम ही बदल दिया। बोले अब तक कृष्णदास था, अब राधा दास हो गया हूं, अब मेरा नाम राधा दास है। ऐसी हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी, उनके आश्रय के बिना ठाकुर जी कृपा नहीं कर सकते बंधुओं। और कृपा करेंगे भी ना ठाकुर जी बहुत समय में करेंगे और इतराते भय करेंगे, ज्यादा भाव खाएंगे। अगर अकेले इनके पास गए तो श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लोगे तो ये इतराएंगे नहीं, ज्यादा भाव नहीं खाएंगे, सहज हो जाएंगे। हमारे ब्रज में कहते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। अब हम भाव तो अंत में गाएंगे, हमको जल्दी कथा पूरी करें, फिर नहीं फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। आगे कुरुक्षेत्र मिलन हुआ, तत्पश्चात भगवान के सखा सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। कई बार विस्तार से आप सबने श्रवण किया ही है। भगवान के यदुवंश को श्राप लगा, सब लोग आपस में झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलराम जी अपनी लीला पूरी करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, भेलिया ने बाण मार दिया। भगवान ने उद्धव आदि को ज्ञान उपदेश दिया और कहा कि अब मैं अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान करूंगा। कहां प्रस्थान करेंगे? तो भगवान की लीला पूर्ण हुई, ठाकुर जी दिव्य ज्योति में परिणत हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए जब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की तो तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी की जो वो दिव्य ज्योति है वही भागवत जी में आकर के विद्यमान हो गई। बोलो भागवत महापुराण की। द्वारिकाधीश